हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज के इस वीडियो में जानेंगे आरपीएफ के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के बारे में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आजकल हर एक एग्जाम में पीवाई क्वेश्चन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रह रहा है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या होता है कि आपको पहले पता चल जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पिछला एग्ज़ाम में आया हुआ था, आप उसके हिसाब से अपना तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराया जाएगा जीके का। इसमें आपको टोटल रीजनिंग और मैथ सबका क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन इसमें आपको जीके का कराया जाएगा। और इसका जो पीडीएफ का लिंक रहेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां से जाकर इसमें देख सकते हैं कि रीजनिंग कैसे पूछ रहा है, मैथ कहाँ से दे रहा है, आप उसको जाकर पढ़ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है ब्रह्मांड के। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि आपको ये हाईलाइट कर दिया गया आपको आंसर को, ठीक है, आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को आपको ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने किया? अपरमाणु कण प्रोटॉन का खोज किसने किया? आपको अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। जेम्स चैडविक ने किसके खोज किया था? आपको न्यूट्रॉन का खोज किया था। कब? आपको 1932 में खोज किया गया था, ठीक है। नील्स बोर ने परमाणु के संरचना और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं का खोज किया था। और जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, ठीक है। जे थॉम्सन इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको गोदावरी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर आपको 74% है। स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी आपको मैड्रिड है। और इसका राष्ट्रीय खेल क्या हो जाता है? सांड की लड़ाई। क्या हो जाता है? सांड की लड़ाई। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को आपको रोग जनक कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपको कब स्थापित किया गया था? आपको 1950 में किया गया था। 1950 में आपको 1950 में लागू हुआ था। ये कब अस्तित्व में आया था? 1950 में। और 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय ये अस्तित्व में आया था। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाते हैं? और मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपको संजीव खन्ना है। कौन है? मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है, जो 51वें मुख्य न्यायाधीश है। 2019 से आपको ये पदभार संभाले हुए हैं। योगासन में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? योगासन में मकरासन जो आपको मगरमच्छ मुद्रा को दर्शाता है। किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? किस आपातकाल को आपको संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? राज्य का आपातकाल को आपको संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। आइए हम आपातकाल के बारे में जानते हैं। आप आपातकाल जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? आपातकाल 352 के अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है। अब तक कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है? 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। कब? 1962 में, 1971 में और 1975 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? बास्केटबॉल की उत्पत्ति आपको कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में। और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपको
5 होती है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? अमेरिका में। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है आपको कुल यांत्रिक योग कहलाता है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना आपको B.R. अम्बेडकर ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है आपको? माल और सेवा कर। माल और सेवा कर। जीएसटी के बारे में हम जानते हैं। जीएसटी के बारे में, भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था जीएसटी। और जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? जीएसटी 4 प्रकार के हैं। जो जीएसटी के दरें जो हैं वो 4 प्रकार के दरें हैं। कौन कौन से? 5%, 12%, 18% और 28% है। ठीक है। वर्तमान में जीएसटी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में जीएसटी का अध्यक्ष कौन है? जो वित्त मंत्री होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं, जिला जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अभी कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण। जीएसटी का जनक किन्हें कहा जाता है? जीएसटी का जनक कहा जाता है आपको अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? आपको किस राज्य का है? बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? सबसे कमजोर विद्युत चालक कौन सा है आपको? बैकेलाइट। कौन है? बैकेलाइट। गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन थे? गौतम बुद्ध के पुत्र का निम्नलिखित में से कौन थे? नाम उनका क्या था? राहुल था। दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष करता है। कौन करता है? आपको अध्यक्ष करता है। दल बदल कानून जो है आपको किस अनुसूची के अंतर्गत है? 10वीं अनुसूची के अंतर्गत है। ठीक है। अनुच्छेद 2.2 के अनुसार कहा गया है कि कोई भी सदस्य एक निश्चित राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के बाद यदि वह चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? आपको इंदिरा गांधी नहर। कहाँ पे है? राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है? आपको राजस्थान में है। आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष शुरू की गई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष शुरू की गई थी? आपको 1928 में। निम्नलिखित में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? कौन सा यज्ञ जो है घोड़े के बलिदान से संबंधित है? आपको अश्वमेध यज्ञ घोड़े के बलिदान से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश खाली स्थान है। राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश है मंत्री परिषद की सलाह पर आधारित। ध्वनि खाली स्थान से गुजर नहीं सकती है। ध्वनि जो है खाली स्थान से गुजर नहीं सकती है। किससे? आपको निर्वात से गुजर नहीं सकती है। ध्वनि के बारे में जानते हैं। ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि सबसे ज़्यादा कहाँ चलती है? ध्वनि सबसे ज़्यादा आपको ठोस पदार्थों में यात्रा करती है। ठीक है, ठोस पदार्थों में यात्रा करती है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ? मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म आपको हुआ पोरबंदर में। कहाँ पर?
पोरबंदर में। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद आपको अधिनियम किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 262 के अंतर्गत। कैगा परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको किस राज्य में? आपको गुजरात में। अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी यानी ग्रेट रिसेशन किस वर्ष में शुरू हुई थी? आपको 1929 में। किस वर्ष में? 1929 में। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कौन कर सकता है? आपको राष्ट्रपति कर सकता है। गलगंड यानी ग्वाइटर ग्रंथि का एक रोग है, किससे है? गलगंड जो है किस ग्रंथि का एक रोग है? आपको थायराइड ग्रंथि का, थायराइड ग्रंथि का एक रोग है। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? विलियम जी मॉर्गन ने किए थे। वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपको 6 होती है। वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है।